हेलो गाइस, माय नेम इज़ जमील अहमद। और हमने जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की लेक्चर की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसका एम जो है ये है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझ के पढ़ें, ताकि कोई भी अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं तो उसमें आप अच्छे स्कोर कर सकें। ठीक है, तो हम यूरोप कंटिनेंट को देख रहे थे। ये यूरोप कंटिनेंट के ऊपर आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये वाले देखे थे, आइबेरियन पेनिनसुला को देखा था, इटालियन पेनिनसुला को देखा था और बाल्कन पेनिनसुला को देखा था। ठीक है, ये वाले जो हैं यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, इनके कैपिटल्स क्या हैं, इनकी करेंसी क्या है। ठीक है, इसके हवाले से यह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने जिब्राल्टर स्ट्रेट को भी देखा था कि ये कौन कौन से जो ओशंस को मिला रही है और कौन कौन से कंटिनेंट्स को जो है वो सेपरेट कर रही है। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है ये सेपरेट कर रही है अफ्रीका कंटिनेंट को। मोरक्को कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ये अफ्रीका कंटिनेंट को सेपरेट कर रही है किससे भला? यूरोप कंटिनेंट से। ठीक है, और इसके अलावा ये मिला रही है किन को भला? मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ ये जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है ये मिला रही है। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कंट्रीज़ के हवाले से पूछा जाए तो ये स्पेन को जो है वो सेपरेट कर रही है मोरक्को से। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक है, ये स्पेन को जो है वो सेपरेट कर रही है मोरक्को से जिब्राल्टर स्ट्रेट, और ये मिला रही है किसको? अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर है वो हमने देखना है कि यहाँ पे और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। ठीक है, उनको कैपिटल्स क्या हैं, उनकी करेंसी क्या है। ठीक है, तो एज़ यूजुअल हम जिस तरह बनाते होते हैं, सबसे पहले हम मैप बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, ये कुछ इस तरह है कि कुछ इस तरह करके बना लें। यहाँ पे जो है ना, ये तुर्की जो है वो नीचे की तरफ है। यहाँ पे अगर हम बना लें, यहाँ पे एक सी बना लें। ठीक है, यहाँ पे एक सी बना लें। इस सी का जो नाम है वो क्या है, वो बनाते हैं, बताते हैं आपको। इस सी का जो नाम है वो है ब्लैक सी। ठीक है, क्या है? ब्लैक सी। अच्छा, जो मैप है ना, जो एक्चुअल, वो कुछ इस तरह है कि आपके पास जो तुर्की है ना, तुर्की वो ट्रांस कंटिनेंटल है, यानी यूरोप में भी उसका कुछ पार्ट है, इसी तरह एशिया में भी कुछ उसका पार्ट है। तो अगर तुर्की को बनाया जाए तो कुछ इस तरह आप करके बना सकते हैं कि ये जो है इस तरह करके बना लें ये तुर्की को। ठीक है, इसके अलावा एक और कंट्री यहाँ पे बना लें। इसके अलावा एक और कंट्री भी यहाँ पे बना लें। ठीक है, तो ये हमने देखने हैं। अच्छा, इसके जो दूसरी तरफ है, यहाँ पे यहाँ पे जो है एक और कंट्री करके बना लें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कुछ एक और कंट्री करके बना लें। अच्छा, अब इसको देखते हैं हम कि ये कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो जनाब ये तो है आपके पास तुर्की। ठीक है, अच्छा जो तुर्की से ऊपर है कंट्री, ये है आपके पास बल्गेरिया। बल्गेरिया, ये है आपके पास रोमानिया, रोमानिया, ये है आपके पास यूक्रेन, ये ऊपर जो है यहाँ पे ये है आपके पास रशिया। ठीक है, इसी तरह इसकी दूसरी तरफ बना लें ब्लैक सी के।
यहाँ पे करके बना लें। ठीक है, तो ये जो कंट्री है आपके पास, ये है जॉर्जिया। ये कौन सा कंट्री है आपके पास? जॉर्जिया। ठीक है, ये कौन सा कंट्री है? जॉर्जिया है। और ये दरमियान में क्या है आपके पास? ये ब्लैक सी है। ठीक है, ये क्या है आपके पास? ब्लैक सी है। अच्छा, अब देखें, ये हमने देखा है यहाँ पे तुर्की है आपके पास, नीचे ऊपर ये बल्गेरिया है, ये रोमानिया है, ये यूक्राइन है। ठीक है, इसके अलावा ये रशिया है और ये जॉर्जिया है। ठीक है, अब देखें, इसमें जो है कैपिटल्स देख लें आप, इनके कंट्रीज़ के कैपिटल्स क्या हैं। ठीक है, इन कंट्रीज़ के कैपिटल्स क्या हैं, तो वो देखते हैं हम। अच्छा, जो तुर्की है ना, तुर्की, इसका कैपिटल है एनकरा। ठीक है, जो तुर्की है, यहाँ पे करके बना लें इसका कैपिटल। तुर्की का कैपिटल क्या है? एनकरा, ANKARA। ठीक है, तुर्की का कैपिटल क्या है? एनकरा है। ठीक है, बल्गेरिया का कैपिटल क्या है? सोफिया है, SOFIA। बल्गेरिया का कैपिटल क्या है? बल्गेरिया का कैपिटल सोफिया है। रोमानिया का कैपिटल क्या है? ब्यूकारेस्ट है, BUCHAREST, ब्यूकारेस्ट। ठीक है, जो यूक्राइन है, इसका कैपिटल क्या है? कीव है, KYIV, कीव। ये किसका कैपिटल है? ये यूक्राइन का कैपिटल है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह जो है आप देखें, हमने इनके कैपिटल देखे। ठीक है, जो कंट्रीज़ ब्लैक सी के साथ लग रहे हैं, जो यूरोप वाली साइड पे हम देख रहे हैं। ठीक है, तुर्की का कैपिटल क्या है? एनकरा है। तुर्की भी एक ट्रांस कंटिनेंटल है, यानी इसका कुछ हिस्सा एशिया में भी है और कुछ यूरोप में भी है। ठीक है, तुर्की का कैपिटल एनकरा है, बल्गेरिया का कैपिटल सोफिया है, रोमानिया का कैपिटल ब्यूकारेस्ट है और यूक्राइन का कैपिटल क्या है? कीव है। ठीक है, यूक्राइन का कैपिटल क्या है? कीव है। ये हमने देखा। अब देखें, अब हम देखते हैं इनकी करेंसी क्या है। ठीक है, अब हम इनकी करेंसी देखते हैं। तो जो तुर्की है, इसकी करेंसी क्या है? लीरा है, LIRA। तुर्की की करेंसी क्या है? लीरा है। और जो बल्गेरिया है, इसकी करेंसी है लेव, LEV, लेव। बल्गेरिया है, इसकी करेंसी क्या है? LEV, लेव। जो रोमानिया है, इसकी करेंसी लियो है, LEU, लियो। ठीक है, और जो यूक्राइन है, इसकी करेंसी क्या है? ह्राइविनिया। इसको ज़रा देख लीजिएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन HRYVNI है, HRYVNIA। ठीक है, इसे H साकेन है या कि जो भी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। ठीक है, तो यूक्राइन की करेंसी क्या है जी? रीनिया, HRYNI है, रीनिया। ठीक है, अगर H साकेन हो तो ये जो है हमने इनकी करेंसी देखी, जो ये कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इसको दोबारा देखते हैं, जो हमने अभी तक डिस्कस किया है या जो बनाया है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, ये जो है, ये कंट्रीज़ जो हैं, हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक है, यूक्राइन इनके कैपिटल्स हमने देखे हैं कंट्रीज़ के। ठीक है, यूक्राइन का कैपिटल क्या है? ये कीव है। रोमानिया का क्या है? ब्यूकारेस्ट है। बल्गेरिया का सोफिया है। तुर्की का क्या है? एनकरा है। ठीक है, फिर हमने इनकी करेंसी देखी। इसी तरह तुर्की की करेंसी क्या है? लीरा है। बल्गेरिया की करेंसी क्या है? लेव है। रोमानिया की करेंसी लियो है, LEU, लियो है। और यूक्राइन की करेंसी क्या है? रीनिया है,
RYNIA, रीनिया। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन कंट्रीज़ को डिस्कस करते हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो पेपर के हवाले से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं जनाब तुर्की को। ठीक है, कि तुर्की के हवाले से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है लिखते हैं तुर्की। ठीक है, तुर्की का कैपिटल हमने अभी देखा है। ठीक है, तुर्की का कैपिटल क्या है? एनकरा है। तुर्की का कैपिटल क्या है? एनकरा है। तुर्की की करेंसी क्या है? लीरा है। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखें तुर्की के हवाले से कि तुर्की का जो है उसने नेम चेंज किया है तुर्की से तुर्किया। ठीक है, तुर्की से तुर्किया, पहले क्या नाम था? तुर्की था, अभी इसका नाम चेंज किया है तुर्की से तुर्किया, TURKIYE, तुर्किया। ठीक है, ये कब चेंज किया है? 1 जून 2022 को। ठीक है, ये कब चेंज किया है? 1 जून 2022 को। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ देखनी है आपने कि जो ऑटोमन अम्पायर है, ठीक है, उसकी बुनियाद किसने रखी थी? ऑटोमन अम्पायर की, जो ऑटोमन अम्पायर है इसकी बुनियाद किसने रखी थी? ऑटोमन अम्पायर की बुनियाद किसने रखी थी? तो वो उस्मान गाजी था। ठीक है, कौन था? उस्मान गाजी। और कब इसकी बुनियाद रखी गई ऑटोमन अम्पायर की? ये बुनियाद रखी गई 1299 में, 1299 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है तुर्की के हवाले से, वो आपने याद रखना है। वो है वर्ल्ड वार 1 के बाद हुई थी एक ट्रीटी। ठीक है, जिसमें जो है तुर्की जिसमें शामिल था, जिस कैंप में शामिल था वर्ल्ड वार 1 में, तो वो कैंप हार गया था। तो तुर्की के जो है फिर टुकड़े किए गए। ठीक है, सेपरेशन की गई इनकी जो स्टेट्स हैं। तो एक ट्रीटी हुई थी इस हवाले से, उसको आपने याद रखना है, उसकी डेट याद रखनी है, वो भी पूछ लेते हैं। ट्रीटी ऑफ सीवर्स। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सीवर्स हुई थी। ये कब हुई थी? ये हुई थी आपके पास 10 अगस्त 1920 को। ठीक है, ये कब हुई थी? 10 अगस्त 1920 को हुई थी। अच्छा, इसमें जो है सेपरेट किया गया था सीरिया, इराक और जॉर्डन को। यानी इसमें जो है इस ट्रीटी के लिहाज से, या इस ट्रीटी में जो है सेपरेट किया गया सीरिया, इराक और जॉर्डन को जो है वो क्या किया गया? तुर्की से सेपरेट किया गया, तुर्की से अलहदा किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक न्यू स्टेट भी बनाई थी इस ट्रीटी के नतीजे में, एक न्यू स्टेट भी बनी थी। उसका क्या नाम था? उसका नाम था आर्मीनिया। ठीक है, उसका नाम था आर्मीनिया। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ सीवर्स के हवाले से ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये कब हुई है? 10 अगस्त 1920 को हुई थी। इसमें जो है जिन मुल्कों को सेपरेट किया गया तुर्की से, वो कौन से थे? सीरिया, इराक और जॉर्डन थे। और एक न्यू स्टेट भी बनाई गई थी जिसका नाम था आर्मीनिया। ये ट्रीटी ऑफ सीवर्स के नतीजे में हुई थी। ये कब हुई थी? 10 अगस्त 1920 को। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है आपने एक और चीज़ याद रखनी है खिलाफत के हवाले से। ठीक है, ठीक है,
एंड ऑफ खिलाफत जो है वो कब हुई थी, यानी खिलाफत को कब ख़त्म किया गया था? एंड ऑफ खिलाफा, एंड ऑफ एंड ऑफ खिलाफत, खिलाफत कब ख़त्म की गई थी? ये की गई थी 3 मार्च 1924 को, ठीक है, 3 मार्च 1924 को। और ये खिलाफत किसने ख़त्म की थी? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने ये ख़त्म की थी खिलाफत को, ठीक है, और सेकुलर स्टेट की बुनियाद रखी थी। इसी तरह अगर पूछा जाए कि फ़र्स्ट प्रेसिडेंट कौन था तुर्की का, तो वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क था, ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि जो आखिरी खलीफा था उस वक्त, उसका नाम क्या था, यानी लास्ट खलीफा जो था उसका क्या नाम था? उसका नाम था अब्दुल मजीद, ठीक है, उसका क्या नाम था? अब्दुल मजीद। तो ये कुछ फैक्ट थे एंड ऑफ खिलाफत के हवाले से। खिलाफत कब ख़त्म हुई? 3 मार्च 1924 को। किसने ख़त्म की थी? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने ख़त्म की थी। और लास्ट खलीफा कौन था जब खिलाफत ख़त्म की गई? तो उसका नाम था अब्दुल मजीद। जो लास्ट खलीफा था उस वक्त, उसका नाम था अब्दुल मजीद। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और फैक्ट हैगिया सोफिया के हवाले से। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, हैगिया सोफिया, हैगिया सोफिया के हवाले से। सबसे पहले इसका पूछा गया कि ये किसने बिल्ट की थी? हैगिया सोफिया जो है ये बिल्ट बाय, किसने बिल्ट की थी हैगिया सोफिया को? रोमन्स ने की थी, ठीक है। हैगिया सोफिया को किसने बिल्ड किया था? रोमन्स ने किया था। कब किया था? 537 ईस्वी में। हैगिया सोफिया को 537 ईस्वी में बिल्ड किया था। फिर ये हैगिया सोफिया जो है ये टर्न इनटू मॉस्क, इसे मस्जिद में तब्दील किया गया, ठीक है। ये एक म्यूजियम टाइप थी। टर्न्ड इनटू मॉस्क, इसे मस्जिद में तब्दील किया गया। कब भला? से 1453 ईस्वी में। कब? 1453 ईस्वी में इसे मस्जिद में तब्दील किया गया। अच्छा, फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जो है इसको तब्दील किया था म्यूज़ियम में, दोबारा टर्न्ड इनटू म्यूज़ियम, मस्जिद से म्यूज़ियम में से कन्वर्ट किया था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने। और ये कब किया था? 1934 को, 1934 को। अच्छा, रिसेंटली जो है तैयब उर्दगान जो इस वक्त सदर है, ठीक है, तुर्की का, तैयब उर्दगान, ठीक है, तैयब उर्दगान, तैयब उर्दगान पीस है जनाब, बराली से इस तरह भी लिख सकते हैं, तैयब उर्दगान, ठीक है। तैयब उर्दगान ने इसे कन्वर्ट किया है किस में भला? मस्जिद में। कब भला? 2020 को, 2020 को। और अगर डेट पूछी जाए तो ये 10 जुलाई थी, ठीक है। और अगर डेट पूछी जाए तो ये 10 जुलाई 2020 को इसे मस्जिद में कन्वर्ट किया तैयब उर्दगान ने, ठीक है। ये कुछ फैक्ट थे हैगिया सोफिया के हवाले से। इसको दोबारा देखते हैं, ठीक है, ये देखें। अच्छा, इसमें जो है हैगिया सोफिया के हवाले से, हैगिया सोफिया जो है ये किसने बिल्ड की थी? रोमन्स ने बिल्ड की थी। कब भला? 537 ईस्वी में। अच्छा, हैगिया सोफिया को जो है वो मस्जिद में तब्दील किया गया। कब भला? 1453 ईस्वी में, ठीक है। फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जब सदर बने, ठीक है, तुर्की के, तो उसने जो है इसको म्यूज़ियम में तब्दील किया था हैगिया सोफिया को। कब भला? 1934 ईस्वी में, ठीक है। फिर तैयब उर्दगान ने जो है इसे दोबारा मस्जिद में तब्दील किया है। कब भला? 2020 ईस्वी में, ठीक है, 10 जुलाई 2020 ईस्वी को हैगिया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील किया गया, ठीक है, हैगिया सोफिया को। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ तुर्की के हवाले से।
चंद एक जो है MCQs पूछे जा सकते हैं, वो क्या है। अच्छा, इसमें जो है तुर्की ने जो है ना PM की पोस्ट को जो है एबोलिश किया है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये तुर्की के हवाले से देख रहे थे, याद रखिएगा। ठीक है, तुर्की के हवाले से हम देख रहे थे। तुर्की के हवाले से। अच्छा, इन्होंने जो है PM पोस्ट को जो है वो एबोलिश किया है, PM की पोस्ट को जो है वो ख़त्म किया है, तुर्की ने जो है वो एबोलिश किया है। कब किया इसे एबोलिश? 2017 में। ठीक है, 2017 में इसे एबोलिश किया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तुर्की के हवाले से कि इसने जो है तुर्की ने नेटो को ज्वाइंट कब किया था, यानी ज्वाइंट नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है, ये आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। तो तुर्की ने जो है वो नेटो को कब ज्वाइन किया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तुर्की ने जो है नेटो को ज्वाइन किया था 1952 में, 1952 में। ठीक है, 1952 में। अगर एग्जैक्ट डेट याद रखनी है तो 18 फेब 1952 है। ठीक है, 18 फेब 1952 को तुर्की ने ज्वाइन किया था नेटो को। इसके अलावा याद रखने के तुर्की ने जो है PM की पोस्ट को एबोलिश किया, PM की पोस्ट को ख़त्म किया कब भला? 2017 में। अच्छा, तुर्की ने जो है ज्वाइन की थी नेटो को कब भला? 1952 में, 18 फेब 1952 को ज्वाइन किया था नेटो को। ये एक मिलिट्री अलायंस है नेटो। ठीक है। अच्छा, तो आई थिंक तुर्की के हवाले से इतने फैक्ट्स काफ़ी हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो दूसरा कंट्री है हमारे पास, बल्गेरिया। मैप से ज़रा देख लें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बल्गेरिया। अच्छा, बल्गेरिया जो है इसके हवाले से वैसे आप इतना ही याद रख लें कि बल्गेरिया का कैपिटल क्या है। बल्गेरिया का कैपिटल हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सोफिया है। ठीक है, और इसकी करेंसी क्या है? लेव है, LEV, लेव। ठीक है, इसके अलावा इसका बॉर्डर जो है वो टच कर रहा है ब्लैक सी को। ठीक है, ये हम देखते हैं कि कौन कौन से मुल्कों के बॉर्डर जो हैं वो टच कर रहे हैं ब्लैक सी को, ये हम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब नेक्स्ट देखते हैं हम रोमानिया को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रोमानिया को। नेक्स्ट हम देखते हैं रोमानिया को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रोमानिया को। रोमानिया का कैपिटल हम देख चुके हैं। रोमानिया का कैपिटल क्या है जी? ब्यूकारेस्ट है, BUCHAREST। रोमानिया का कैपिटल ब्यूकारेस्ट है और इसकी करेंसी क्या है? लियो है, LEU, लियो। ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से जो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं वो कुछ इस तरह हैं कि जो मॉडर्न रोमानिया है, जो जदीद रोमानिया है, ठीक है, जो मॉडर्न रोमानिया है वो कब बना या कब फाउंड हुआ? मॉडर्न रोमानिया जो है वो कब बना? 1859 को। मॉडर्न रोमानिया जो है वो कब बना? 1859 को बना। अच्छा, एडमिटेड टू UN ने इसे जो है एडमिट किया कब भला? यानी एडमिटेड टू UN या यूनाइटेड नेशन ने जो इसे एडमिट किया, यूनाइटेड नेशन ने इसे एडमिट किया या कब भला? 1955 को, 1955 में। ठीक है, रोमानिया को। अच्छा, इसने जो है यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप हासिल की। यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप जो है, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप हासिल की कब भला? 2007 में।
ठीक है। और इसका जो टेरिटरी है, ठीक है, इसकी टेरिटरी के ऊपर जो फॉरेस्ट हैं, यानी जो जंगलात हैं, फॉरेस्ट ऑन इट्स टेरिटरी, तो वो कितने हैं या टेरिटरी का कितना फ़ीसद है, तो वो जनाब हैं 13%, 13%, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे रोमानिया के हवाले से, ठीक है। रोमानिया का हमने कैपिटल देखा, ब्यूकारेस्ट है, इसकी करेंसी क्या है, लियो है। अच्छा, मॉडर्न रोमानिया जो है कब फार्म हुआ, 1859 को फार्म हुआ, यूएन ने इसे एडमिट किया, ठीक है, इस तो 1955 में इसे एडमिट किया, 1955 में। अच्छा, रोमानिया को जो है यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप हासिल हुई 2007 में। अच्छा, इसकी जो टेरिटरी है, फॉरेस्ट जो है इसकी टेरिटरी का कितने फ़ीसद हैं, 13% जो है वो फॉरेस्ट हैं इसकी टोटल टेरिटरी का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्री, ज़रा मैप से देखें, ये देखें, हमने अभी ये देखा है, तुर्की देखा है, तुर्की को देखा है, बल्गेरिया हो गया, रोमानिया हो गया, अब यूक्रेन को देखते हैं, ठीक है। यूक्रेन के हवाले से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। यूक्रेन के हवाले से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले हमने इसका कैपिटल देखा है, इसका कैपिटल क्या है जी, कीव है, इसका कैपिटल क्या है, कीव है। और इसकी करेंसी क्या है जी, इसकी करेंसी है रीनिया, HRYNIA, इसकी करेंसी क्या है जी, रीनिया है, ठीक है। इसकी करेंसी, यूक्रेन की करेंसी क्या है, रीनिया है, इसका कैपिटल क्या है, कीव है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है आपने जो यूक्रेन के हवाले से याद रखनी है, वो है ऑरेंज रेवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे करके बना लेते हैं। यूक्रेन के हवाले से आपने याद रखना है एक चीज़, ठीक है, ऑरेंज रेवोल्यूशन। इसका पेपर में पूछा गया है कि ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है वो किस कंट्री से रिलेटेड था। तो ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है वो किस कंट्री से रिलेटेड है, यूक्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। ऑरेंज रेवोल्यूशन किस कंट्री से रिलेटेड है, यूक्रेन से रिलेटेड है, यूक्रेन से। अच्छा, ये कब स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ था नवंबर 2004 में और एंड हुआ था जैन 2005 में, ये एंड हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें मेथड्स अपनाए गए थे वो कौन से थे, ठीक है, इसमें जो मेथड्स अपनाए गए थे वो कौन से थे, तो ये जो थी ना, इसमें मुख्तलिफ डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए, सिविल डिसओबीडियंस की गई, ठीक है, स्ट्राइक्स वगैरह की गई। इन मेथड्स के थ्रू जो है वो ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। यानी इसमें सिविल डिसओबीडियंस थी, इसमें जो मेथड थे सिविल डिसओबीडियंस थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्ट्राइक्स थी, अच्छा, इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशंस थी, ठीक है। ये ऑरेंज रेवोल्यूशन की बात हो रही है। अच्छा, इसका आउटकम क्या निकला था, इसका आउटकम ये निकला था कि जो सुप्रीम कोर्ट है यूक्रेन की, उसने जो है कि इसको जो है उस वक्त जो सदर था, ठीक है, उसे जो है विनर डिक्लेयर किया था, किसको बोला, विक्टर यूशेनकी को, ठीक है। आउटकम इसकी ये निकली थी कि डिक्लेयर किया गया था, कि विनर डिक्लेयर किया गया था, किसको बोला, विक्टर, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहा है जनाब यूक्रेन का, विक्टर यूशेनकी, विक्टर यूशेंको, ठीक है। इसको जो है वो क्या किया गया था, इसको विनर डिक्लेयर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और चीज़ याद रखनी है
जो रूसो यूक्रेनियन वार है इसके हवाले से, जो रूसो यूक्रेनियन वार है इसके हवाले से, जो रूसो यूक्रेनियन वार है जो रूसो यूक्रेनियन वार है इसके हवाले से आपने चीज़ याद रखनी है कि ये कब स्टार्ट हुई। ये हुई 24 फेब। ये कब स्टार्ट हुई? 24 फेब 2022 को ये स्टार्ट हुई है। रूसो रशियन यूक्रेनियन वार या रूसो यूक्रेनियन वार ये कब स्टार्ट हुई? 24 फेब 2022 को स्टार्ट हुई। और जो रशिया की तरफ से जो ग्रुप लड़ रहा है इस वार में, उसका क्या नाम है? वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप। इस वार में जो रशिया की तरफ से लड़ रहा है उसका क्या नाम है? वैगनर ग्रुप। ठीक है, ये किसकी तरफ से? ये रशिया की तरफ से है। वैगनर ग्रुप जो इसमें लड़ रहा है अभी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि यूक्रेन के हवाले से, कि इस वक्त जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है और जो पीएम है उनके नाम क्या हैं। ये पेपर में पूछा गया है, इसलिए आपने याद रखना है इसे। जो इस वक्त प्रेसिडेंट है और जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, उसका नाम क्या है। जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ठीक है, लिख लेते हैं VOLODYMYR। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ZELENSKY। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और जो इसका पीएम है वो कौन है? डेनिस शेमल। DENYSHMYAL। ठीक है, डेनिस शेमल। ये इसका क्या है? पीएम है इस वक्त। ठीक है, तो आज जो हमने कवर किया है, तुर्की को हमने देखा है, बल्गेरिया को, रोमानिया को और यूक्रेन को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्लैक सी को कौन कौन से कंट्री जो हैं वो टच कर रहे हैं। ब्लैक सी के साथ किन किन कंट्रीज़ के बॉर्डर जो हैं वो डायरेक्ट मिल रहे हैं ब्लैक सी के साथ। ठीक है, तो ब्लैक सी के साथ जो हैं कितने कंट्रीज़ के बॉर्डर मिल रहे हैं वो देखते हैं हम। ब्लैक सी के साथ ब्लैक सी यहाँ पे करके लिख लें। ब्लैक सी के साथ जिन कंट्रीज़ के बॉर्डर मिल रहे हैं वो हैं कोई 6 कंट्रीज़ टोटल। ठीक है, कितने कंट्रीज़ हैं? 6। कौन कौन से हैं वो आप मैप से भी देख सकते हैं। अच्छा, पहले लिख लेते हैं। तुर्की है आपके पास, तुर्की है। अच्छा, इसके अलावा जो है बल्गेरिया है, रोमानिया है, यूक्रेन है, रशिया है और जॉर्जिया है। तो इन 6 कंट्रीज़ के जो बॉर्डर हैं वो ब्लैक सी के साथ मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं? तुर्की है, बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया। ये 6 कंट्रीज़ हैं, इनके बॉर्डर जो हैं वो ब्लैक सी के साथ मिल रहे हैं। ये आप मैप से भी देख सकते हैं। ये जो हैं ये देखें, ये 6 कंट्रीज़ हैं टोटल जिनके बॉर्डर जो हैं ब्लैक सी के साथ मिल रहे हैं। तुर्की है, बल्गेरिया है, रोमानिया है, यूक्रेन है, रशिया है और जॉर्जिया है। इन कंट्रीज़ के बॉर्डर जो हैं वो डायरेक्ट मिल रहे हैं किसके साथ? ब्लैक सी के साथ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
वो कौन सा सी है जो ब्लैक सी के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। वो कौन सा सी है, यानी सी कनेक्टेड टू ब्लैक सी, सी कनेक्टेड टू ब्लैक सी, कनेक्टेड टू ब्लैक सी, तो वो कौन सा सी है, तो वो है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो वो कौन सा सी है, वो है मेडिटेरेनियन सी। ये डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट होता है ये ब्लैक सी के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो है एक और चीज़ भी कहा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम की जो है आर्क जो है, कश्ती जो है, वो यहीं पे लैंड हुई थी, ठीक है। नूह आर्क जो है वो यहीं पे क्या हुई थी, लैंड हुई थी, लैंडेड हेयर, जो बताया जाता है नूह आर्क, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती नूह आर्क, ठीक है। इसके अलावा इतने फैक्ट्स काफ़ी हैं, ठीक है, ब्लैक सी के हवाले से। तो दोबारा देख लें, ब्लैक सी को जो कंट्रीज टच कर रहे हैं वो कितने, 6 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से हैं, तुर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया। इसके अलावा जो ब्लैक सी के साथ जो सी कनेक्ट होता है, ठीक है, वो कौन सा है, वो है मेडिटेरेनियन सी। और ये सपोज़ किया जाता है कि यहाँ पे लैंड हुई थी नूह आर्क जो है, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो यहीं पे लैंड हुई थी, ठीक है। आप ये यहाँ से मैप से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, कौन कौन से कंट्री के बॉर्डर जो हैं वो डायरेक्ट ब्लैक सी को जो है वो टच कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि कितने कंट्रीज़ हैं जो एशिया और यूरोप दोनों कंटिनेंट में हैं, ठीक है। तो कितने कंट्रीज़ हैं जो एशिया और यूरोप दोनों कंटिनेंट में हैं, यानी कंट्रीज लाइज इन बोथ एशिया एंड यूरोप, तो वो कितने हैं, कंट्रीज लाइज बोथ, ठीक है, कंट्री लाइज इन बोथ, किस में भला, एशिया एंड यूरोप। तो वो कितने कंट्रीज़ हैं, तो जनाब वो हैं 5 कंट्रीज़, ठीक है। कितने हैं वो, 5 कंट्रीज़ हैं, 5 हैं। और कौन कौन से हैं वो आपने याद रखना है, रशिया है, जॉर्जिया है, तुर्किया है यानी तुर्की, कज़ाकिस्तान है, और आज़रबाईजान है। इन्हें ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ भी कहा जा सकता है, यानी ऐसे कंट्रीज़ जो एक से ज़्यादा जो हैं कंटिनेंट्स में हों, जो एक से ज़्यादा कंटिनेंट में लाई करता हो जिनका एरिया, तो उन्हें ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि कंट्रीज़ जो बोथ यानी यूरोप में और एशिया में दोनों में है, तो वो कितने हैं, 5 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से हैं भला, रशिया है, जॉर्जिया है, तुर्की है, कज़ाकिस्तान है और आज़रबाईजान है। ये 5 कंट्रीज़ जो हैं इनका एरिया एशिया में भी है और यूरोप में भी है। इन्हें ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे हम स्टे करते हैं, इसे रोकते हैं आज के लेक्चर को। नेक्स्ट जो है हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वाली जो डायाग्राम है, इनमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, जो भी कंट्रीज़ हैं, इनके हवाले से हम देखेंगे कि फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कौन से हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाएं, कि मैं जो है आप लोगों के लिए मेहनत करके ये लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आप जो है ना देखें, आपको जो है पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, ठीक है। आप ये लेक्चर किसी यूट्यूब से लें, ठीक है,
या जो टीचर्स हजरात पढ़ा रहे होते हैं वो पेड सब्सक्रिप्शन होती है, वो इस तरह 1 बाय 1 चीज़ें नहीं बता रहे होते, और वो थोड़ा सा बताते हैं ताकि आप जो है उनके ग्रुप को ऐड करें, ठीक है। वहाँ पे जो है आप जाके जो है क्या नाम है उनसे एक प्रॉपर जो है वो लेक्चर लें। तो मेरा मकसद ये है कि जो बंदे जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी भी इसमें एकेडमी वगैरह को ज्वाइन करें, ठीक है, तो उनके लिए ये बेस्ट है कि आप यहाँ से तैयारी करें, ठीक है। और इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका मकसद ही है, यहाँ पे आप समझ के पढ़ रहे हैं। तो आपसे एक वही है अपील थी कि गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाएं। तो इस सब के लिए इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।